ठीक है बेटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है जो वन साइड एरर का है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा वन साइड एरर क्या होती है? वह एरर है जिसमें हमें सिर्फ जो एरर के बारे में पता होता है वो एक ही अकाउंट है बस हमारे पास जिसके बारे में हमें पता है। दूसरे अकाउंट को हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटे? सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है। और सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है बेटे? उसका कोई भी नेचर नहीं होता, ना वो एसेट्स है, ना लायबिलिटी है, ना कैपिटल है, ना रिवेन्यू है, ना ही एक्सपेंस है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 की पहली एंट्री हमसे कहा गया बेटे परचेज बुक इज ओवर कास्ट बाई 20,000। परचेज बुक 20,000 रुपए से ज्यादा है तो बेटे आप क्या कर दोगे? कम। अब कम करने का तरीका क्या होगा? यानी कम ज्यादा अकाउंटेंसी में वही बात होगी डेबिट और क्रेडिट वाली। ठीक है भाई, परचेज 20,000 रुपए से ज्यादा है, 20,000 रुपए से ज्यादा है परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक 20,000 रुपए से ज्यादा है। जब बेटा परचेज बुक 20,000 रुपए ज्यादा तो हमारे खर्चे ज्यादा है और खर्चे कम करने हैं। एक्सपेंस कम कहां से होते हैं? क्रेडिट से। एक्सपेंस कम कहां से होते हैं बेटे? क्रेडिट से। तो बेटे कौन से एक्सपेंस ज्यादा है? परचेज। तो आप परचेजेस को क्रेडिट कर दोगे और डेबिट किसे करोगे हमें पता नहीं है, तो डेबिट अकाउंट होगा बेटे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 20,000 और 20,000। लो बेटे पहला अकाउंट हमने रेक्टिफाई कर दिया। दूसरी एंट्री परचेज रिटर्न बुक इज ओवर कास्ट बाई 5,000। ओवर कास्ट मीन्स भी ज्यादा। परचेज रिटर्न बुक 5,000 रुपए से ज्यादा है बेटा। जब परचेज रिटर्न बुक 5,000 रुपए से ज्यादा है तो कम कर देंगे, बट चेक तो कर लेते हैं अपने अकाउंटिंग रूल एंड नेचर से कि कम कैसे होगी। परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? रिवेन्यू बोल सकते हो। ठीक है, या हम एक्सपेंस कम होना बोल सकते हैं। एक्सपेंस कम हो गए तो बेटा रिवेन्यू को हमें क्या करना है? ओवर कास्ट है तो हमें अंडर करना है, तो रिवेन्यू कम कहां से होती है? डेबिट से। तो एंट्री क्या कर दी जाएगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, और दूसरे अकाउंट के बारे में हमें पता नहीं है तो क्या होगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट। और जो अमाउंट है बच्चों वो है ओनली 5,000। आपको बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? थर्ड एंट्री परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सिस बाई 500। बेटा ये कहा गया है कि परचेज रिटर्न बुक का जो बैलेंस है वो कैरी कर दिया गया ज्यादा। कितने रुपए? 500 रुपए। यानी बेटा सेंटेंस ये वही कहना चाह रहा है जो ये वाली एंट्री कह रही थी कि परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम। इट्स मीन डेबिट। सेम एंट्री, यानी जो हमने सेकंड एंट्री करी है ना वही होगी थर्ड एंट्री भी। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट बेटे अमाउंट है आपका 500। बेटे एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 कहती है परचेज बुक बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड एक्सिस बाई 1000। यानी परचेज बुक का बैलेंस 1,000 रुपए से ज्यादा है तो आप क्या कर दो? कम। इट्स मीन यही कह रही है एंट्री। परचेज बुक का बैलेंस क्या बेटे? ज्यादा, तो आपको क्या करना है? कम। यानी खर्चों को कम करना है। जब खर्चों को कम करोगे तो क्या करने होते हैं? एक्सपेंस डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना होता है। तो क्रेडिट एरर के बारे में तो हमें पता है कि कौन से अकाउंट में गलती है? परचेज अकाउंट में। लेकिन हमें डेबिट कौन सा अकाउंट करना है ये पता नहीं चल रहा। तो बेटे यहाँ पर जो अकाउंट होगा उसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। 1,000 रुपए और 1,000 रुपए। आपने उसे भी डेबिट कर दिया। ठीक है, डेबिट गलत हो गया बेटा, क्रेडिट है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ आ गई बात आपको? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बेटा सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। पहला मैंने करा दिया, दूसरा तीसरा दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, आप एक बार रीड करिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। हो गया बेटा आप शांत हैं। अरे आवाज नहीं बेटा। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो एरर ऑफ पोस्टिंग है बेटा इसमें वन साइड एरर भी होंगी
टू साइड एरर भी होंगी और एरर के टाइप्स भी होंगे जो हमने पढ़े थे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर्स भी होंगी। ठीक है, यानी ओवरऑल यह मिक्सअप है। अभी तक जो हमने प्रीवियस दोनों क्लास में क्वेश्चन पढ़े, एक बार टू साइड और एक बार वन साइड एरर के क्वेश्चंस करे हमने। ठीक है बेटे, तो भाई वन साइड एरर को तो हम डायरेक्टली ठीक कर देंगे, लेकिन जो टू साइड एरर होगी उसके लिए हमें राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री भी पास करनी पड़ेगी सीखने के लिए, इसलिए मैं ये फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं। ठीक है भाई, लेकिन वन साइड के लिए राइट और रॉन्ग की जरूरत नहीं है। तो यहां हम करते हैं बेटा राइट एंट्री और यहां करते हैं बच्चों रॉन्ग एंट्री और यहां करेंगे रेक्टिफाई एंट्री जो हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 हमारी टीएस के बाद, ठीक है, 2021 एडिशन का। आपसे कहा गया है हमने 7,500 रुपए की सेल करी है किशन को, किसे करी है? किशन को, और लिख दिया कृष्ण के अकाउंट में KIS और KRIS। देखो डिफरेंस देखिए, सेल करी किशन, आप भी बोलेंगे सेल करी है किशन को और लिख दिया कृष्ण के अकाउंट। अरे समझ आई? अब बेटा हमें थोड़ा समय यदि बचाना है तो आप कर सकते हो नॉर्मल कर लेंगे। देखो क्या एंट्री होगी, हमने जब से आवाज नहीं करो बेटा, अब आपको पता है आवाज क्यों कर रहे हो। किशन डेबिट, आवाज नहीं बच्चे, आवाज नहीं, किशन डेबिट टू सेल्स और एंट्री कर दी गई है कृष्ण डेबिट टू सेल्स। अमाउंट सिमिलर है, सेल ठीक है तो कोई जरूरत नहीं है। किशन को डेबिट करना था, इन्होंने किशन को डेबिट नहीं करा तो आप कर दोगे। कृष्ण को डेबिट कर दिया है, गलत डेबिट है तो ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दोगे। लो बेटा, आपको समझ आ गई रेक्टिफाई एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं? बेटे सेल्स ठीक है तो क्या उसे गलत करोगे लिख के? नहीं रहेगा तो वही तो है, सिमिलर है ना बेटे। सेल्स नहीं आएगी, रीजन सेल्स को क्रेडिट ही करना था, क्रेडिट ही करा है तो आप उसे क्यों छेड़ेंगे? बिल्कुल भी। रेक्टिफाई मीन जो गलत है, जो गलत है, रेक्टिफाई मीन्स जो गलत है उसे ठीक करना होता है। समझ गए? एंट्री समझ आ गई? सेकंड पे आ जाओ। कैश सेल 7,000 टू मीनू, हमने मीनू को क्या करा बेटे? 7,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं और उधार नगद बेचे बेटा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राइट। अगर हम राइट एंट्री की बात करें तो कैश है ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बेटे ध्यान से समझना, रॉन्ग एंट्री की तरफ हम नहीं जा रहे। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है हमने मीनू को क्रेडिट कर दिया है, मीनू को क्रेडिट कर दिया है, मीना को करा भाई, मीना को। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मीनू को सेल करो और मीना को क्रेडिट कर दिया। आप बोलो भाई जो पहले एंट्री आपने लिखी उसमें राइट वाले में मीनू अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट है, कौन इसमें? नीचे वाली क्यों सेल करते हो तो मीनू डेबिट हो जाती है बेटे? मीनू डेबिट क्यों बना रहे हो? वो तो उधार होता तो मीनू डेबिट लिखा हुआ है ना, कैश सेल है, कैश सेल है बेटा। मीनू का नाम तब आता जब ये क्रेडिट सेल होती है, मीनू का नाम तब आता जब ये क्रेडिट सेल होती है। समझ गए? कैश सेल है तो राइट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मीनू, कैश अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब बेटा इन्होंने नाम तो हमें लिखना ही नहीं था बट फिर भी इन्होंने मीना के क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया तो एक साइड है, ध्यान देखना मीना गलत। ठीक है, तो भाई अब हमें क्या, यानी इन्हें करना था सेल्स को क्रेडिट, इन्होंने किसे क्रेडिट कर दिया है? मीना को। ऐसे समझ सकते हैं, इन्होंने किसे क्रेडिट कर दिया है? मीना को क्रेडिट कर दिया है बेटे। यानी मैं ये बोल सकता हूँ रॉन्ग एंट्री ये हुई है, मीना को क्रेडिट कर दिया है और कैश को डेबिट ही करा होगा।
क्योंकि जो ठीक है उसे आप रॉन्ग में इमेजिनरी भी मान सकते हो कि भाई कैश तो ठीक ही है ना, उन्होंने सिर्फ इसके बारे में बताया। यानी ऐसे बोल सकते हैं करना था सेल्स को क्रेडिट और कर किसे दिया है, मीना को। क्लियर? अब क्या करना है, मीना गलत क्रेडिट है तो आप मीना को क्या कर दो, डेबिट। और सेल्स को क्रेडिट करना था, इन्होंने क्रेडिट नहीं करा तो आप कर दोगे 7,000 रुपए से। हो गया रेक्टिफाई? बात समझ आ गई? नेक्स्ट बेटा 1500 रुपए प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। जब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो राइट एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इन्होंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा इन्होंने ये एंट्री कर दी बच्चों, तो बैंक तो बिल्कुल ठीक है, करना था ड्राइंग को डेबिट, इन्होंने डेबिट नहीं करा तो आप डेबिट कर दोगे ड्राइंग को बच्चों। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और इन्होंने परचेज को गलत डेबिट कर दिया है तो आप क्या कर दोगे बेटा, क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट बोलिए 1500 आई थिंक। आपको समझ आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट हमने बेटा ओल्ड फर्नीचर सोल्ड करा है, ठीक है, कितने रुपए, 1700 रुपए, और हमने लिख कितने दिए, 7100 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एंट्री करनी थी, नाम क्या है पार्टी का, हमने उधार सेल करा और बेटे मोहन है, मोहन बेटा उधार सोल्ड कर रहे हो फर्नीचर, तो एंट्री होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू फर्नीचर, मोहन डेबिट टू फर्नीचर 1700 रुपए और 1700 रुपए, 1700 रुपए और 1700। बेटा हमने एंट्री भी यही करी है, मोहन डेबिट टू फर्नीचर, मोहन डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन बेटा हमने एंट्री कर दी है 7100। मोहन को डेबिट करना था, डेबिट ही करा लेकिन ज्यादा डेबिट कर दिया, तो अब आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। और डिफरेंस जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो अमाउंट आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5400 रुपए से मोहन को क्रेडिट कर दिया। सेम ऐसा ही है, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही करा लेकिन ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब हम ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से, सिमिलर अमाउंट 5400। नेक्स्ट एंट्री बेटा हमने सेल करी है बाबूराम को, ओल्ड फर्नीचर बेचा है, कितने रुपए का, 3000, और गलती से कहां लिख दिया है, सेल्स अकाउंट में। बेटा जब हम उधार फर्नीचर बेचेंगे तो एंट्री होगी ये, बाबूराम डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 3000 और 3000। अमाउंट ठीक है तो मैं अमाउंट नहीं लिख रहा बेटे, लास्ट में लिख देंगे बस। और इन्होंने गलती से क्या कर दिया, जो नॉर्मल गलतियां आप सब भी कर जाते हो कभी कभी, मैंने एंट्री पूछी फर्नीचर बेच रहे हैं तो आप सेल का यूज कर देते हो, तो आप वाली गलती कर दी बेटा इसने भी। फर्नीचर को क्या मान लिया, सेल। तो बाबूराम तो ठीक है बिल्कुल, उसे मत छेड़ो बिल्कुल भी, बाबू को नहीं छेड़ना, ठीक है। फर्नीचर क्रेडिट है, गलत क्रेडिट है क्या, नहीं सही है क्रेडिट, बिल्कुल राइट एंट्री में लिखा है ना बेटा, तो भाई फर्नीचर क्रेडिट है और इन्होंने करा नहीं तो आप कर दो। आप क्यों बैठे हैं, और बेटा सेल्स गलत क्रेडिट है तो आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। अमाउंट सिमिलर है, लो भाई बात समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को।